हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। दैट इज़ हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक था हमारा नाउन। तो हम आज उसी नाउन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करने वाले हैं, थोड़ा सा और डीपली पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कि नाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। तो नाउन के टाइप्स हमने पिछली बार देखे नहीं थे, हमने सिर्फ नाउन देखा था। तो टाइप्स ऑफ नाउन 5 तरीके के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के हमारे पास मेन नाउन होते हैं। इन 5 को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना सीख लिया, इन 5 को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया कि आखिर ये जो 5 नाउन्स हैं ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा नाउन एक तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आता है प्रॉपर नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन, या किसी को हम एग्जैक्टली बता पाएँ। प्रॉपर मतलब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए वो। जैसे कि मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे कि जास्मिन, जैसे कि जहीर, राम, श्याम। मैंने किसका नाम लिया तो उस नाम का वही बंदा मेरे सामने होगा, या मैं एक नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी एग्जैक्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट इज़ प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी का नाम हम बोल रहे हैं या किसी के नाम के ही बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि राम है, श्याम है, ठीक है, गीता है, ये सब है। ठीक है, तो किसी का नाम ही अगर हम ले दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इसके बाद में आता है कॉमन नाउन। नाम से ही पता चल रहा है, हम इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध ना हो, बल्कि किसी जाति का या किसी समुदाय का बोध हो। अगर मैं इस तरह का कोई वर्ड बताऊं तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, अभी मैं अगर बोलूँगा डॉक्टर, तो क्या आपके मन में किसी एक स्पेशल व्यक्ति की इमेज बनेगी या ऐसे व्यक्ति की इमेज बनेगी जो एक डॉक्टर है? ऑब्वियसली ऐसा ही व्यक्ति जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला एनिमल्स। अभी एनिमल्स जो है, अगर मैं बोलूँ एनिमल, तो क्या आपके मन में किसी स्पेशल एनिमल की फ़ोटो बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। एनिमल्स की बनेगी बहुत सारे एनिमल्स, उसमें कोई डॉग होगा, कोई गोट हो सकती है, हाथी, शेर वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। यानी कि कॉमन नाउन्स इज़ ए कॉमन वर्ड फॉर ए स्पेशल कम्युनिटी। किसी स्पेशल कम्युनिटी या समुदाय या जाति की बात करें तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो नाउन्स है वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कॉमन नाउन से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला एनिमल्स, अभी एनिमल में क्या हो सकता है? बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने उन जानवरों में से काउस को अलग करके निकाल लिया, गायों को मैंने अलग करके निकाल लिया, या मैं कहूँ कि मैंने लोयन को अलग करके निकाल लिया, तो एनिमल्स में भी सब कैटेगरी हो गई और उनको मैंने क्या किया? कलेक्ट करके अलग निकाला, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यानी कि मान लो एनिमल्स की बात की जाए तो मैंने काउस को अलग निकाल लिया, या फिर यूँ कहें कि मैंने लोयन को अलग निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? कलेक्ट हुए एनिमल्स में से और बाहर आ गए। तो कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी स्पेशल जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेशल समुदाय या स्पेशल कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। नाम से पता चल रहा है दैट मे बी ए मटेरियल विच कैन नॉट बी काउंटेड बट इट कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी वेड। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन उनको हम वेट कर सकते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। मटेरियल होना चाहिए वो, दैट इज़ मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला मिल्क, मिल्क भी एक मटेरियल है। मैंने बोला सैंड, रेत, वो भी एक मटेरियल है। बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि वाटर, ये भी एक मटेरियल है ना। हम इन्हें क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते लेकिन वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये इसलिए मटेरियल नाउन है, नाम से ही पता चलता है ना, जिनको हम मेजर करें, या ऐसे सारे नाउन्स जो मटेरियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दैट इज़ मटेरियल नाउन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स, इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा मीन्स जिससे किसी भाव का बोध हो, जिससे हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का भाव के बारे में ना बात करते हुए किसी भाव का बोध होता है, ऐसे सारे वर्ड्स भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने बोला ट्रूथ। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? सच्चाई। यानी कि इसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि ऐसे संज्ञाएं जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे कि ट्रूथ है, अब सच्चाई को किसने देखा है क्या? या कोई छू सकता है? नहीं छू सकता, लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। उसी तरीके से मैंने बोला बचपन, चाइल्डहुड। अभी बचपन को किसने देखा थोड़ी है? हाँ, हम कहते हैं कि हमने बचपन देखा है, लेकिन बचपन जो एग्जैक्ट नाउन है उसे तो किसी ने देखा नहीं, ना ही किसी ने टच किया, लेकिन महसूस सबने किया है। तो बचपना हो गया, सच्चाई हो गई, बुढ़ापा हो गया, इस तरीके सारे वर्ड्स, सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है,
तो ये था आज का टॉपिक नाउन, जिसके बारे में जो 5 सब कैटेगरीज होती है ये हमने पढ़ी। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन इतना डिटेल काफ़ी है हमारे सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और किसी को डिफाइन करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के इंग्लिश के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो। दैट इज़ हमने भी पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक था हमारा नाउन। तो हम आज उसी नाउन को थोड़ा सा और एलेबोरेट करने वाले हैं, थोड़ा सा और डीपली पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कि नाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कम से कम। तो नाउन के टाइप्स हमने पिछली बार देखे नहीं थे, हमने सिर्फ नाउन देखा था। तो टाइप्स ऑफ नाउन 5 तरीके के नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरीके के हमारे पास मेन नाउन होते हैं। इन 5 को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना सीख लिया, इन 5 को अगर हमने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया कि आखिर ये जो 5 नाउन्स हैं ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारा नाउन एक तरीके से कंप्लीट है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आता है प्रॉपर नाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर मीन्स एग्जैक्ट लोकेशन, या किसी को हम एग्जैक्टली बता पाएँ। प्रॉपर मतलब बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए वो। जैसे कि मैंने किसी का नाम ले लिया, जैसे कि जास्मिन, जैसे कि जहीर, राम, श्याम। मैंने किसका नाम लिया तो उस नाम का वही बंदा मेरे सामने होगा, या मैं एक नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी एग्जैक्ट व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट इज़ प्रॉपर व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, यानी कि अगर किसी का नाम हम बोल रहे हैं या किसी के नाम के ही बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि राम है, श्याम है, ठीक है, गीता है, ये सब है। ठीक है, तो किसी का नाम ही अगर हम ले दें तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इसके बाद में आता है कॉमन नाउन। नाम से ही पता चल रहा है, हम इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध ना हो, बल्कि किसी जाति का या किसी समुदाय का बोध हो। अगर मैं इस तरह का कोई वर्ड बताऊं तो फिर वो कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे मैंने बोला डॉक्टर, अभी मैं अगर बोलूँगा डॉक्टर, तो क्या आपके मन में किसी एक स्पेशल व्यक्ति की इमेज बनेगी या ऐसे व्यक्ति की इमेज बनेगी जो एक डॉक्टर है? ऑब्वियसली ऐसा ही व्यक्ति डॉक्टर है, वो डॉक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला एनिमल्स। अभी एनिमल्स जो है, अगर मैं बोलूँ एनिमल, तो क्या आपके मन में किसी स्पेशल एनिमल की फ़ोटो बनेगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। एनिमल्स की बनेगी बहुत सारे एनिमल्स, उसमें कोई डॉग होगा, कोई गोट हो सकती है, हाथी, शेर वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, है ना। यानी कि कॉमन नाउन्स इज़ ए कॉमन वर्ड फॉर ए स्पेशल कम्युनिटी। किसी स्पेशल कम्युनिटी या समुदाय या जाति की बात करें तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे जो नाउन्स है वो कॉमन नाउन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम कॉमन नाउन से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला एनिमल्स। अभी एनिमल में क्या हो सकता है? बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, बहुत सारे जानवर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने उन जानवरों में से काउस को अलग करके निकाल लिया, गायों को मैंने अलग करके निकाल लिया, या मैं कहूँ कि मैंने लोयन को अलग करके निकाल लिया, तो एनिमल्स में भी सब कैटेगरी हो गई और उनको मैंने क्या किया? कलेक्ट करके अलग निकाला, इसलिए वो कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यानी कि मान लो एनिमल्स की बात की जाए तो मैंने काउस को अलग निकाल लिया, या फिर यूँ कहें कि मैंने लोयन को अलग निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हुए? कलेक्ट हुए एनिमल्स में से और बाहर आ गए। तो कलेक्टिव नाउन यानी कि किसी स्पेशल जाति के बारे में हम बात कर रहे हैं, स्पेशल समुदाय या स्पेशल कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। नाम से पता चल रहा है दैट मे बी ए मटेरियल विच कैन नॉट बी काउंटेड बट इट कैन बी मेजर्ड और इट कैन बी वेड। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन उनको हम वेट कर सकते हैं, उनको हम मेजर कर सकते हैं। मटेरियल होना चाहिए वो, दैट इज़ मटेरियल नाउन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला मिल्क, मिल्क भी एक मटेरियल है। मैंने बोला सैंड, रेत, वो भी एक मटेरियल है। बहुत सारे मटेरियल है, जैसे कि वाटर, ये भी एक मटेरियल है ना। हम इन्हें क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते लेकिन वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ये इसलिए मटेरियल नाउन है, नाम से ही पता चलता है ना, जिनको हम मेजर करें, या ऐसे सारे नाउन्स जो मटेरियल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, दैट इज़ मटेरियल नाउन, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। भाववाचक संज्ञा मीन्स जिससे किसी भाव का बोध हो, जिससे हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का भाव के बारे में ना बात करते हुए किसी भाव का बोध होता है, ऐसे सारे वर्ड्स भाववाचक संज्ञा में आते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैंने बोला ट्रूथ। ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब क्या हुआ? सच्चाई। यानी कि इसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि ऐसे संज्ञाएं जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे कि ट्रूथ है, अब सच्चाई को किसने देखा है क्या? या कोई छू सकता है? नहीं छू सकता, लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है ना। उसी तरीके से मैंने बोला बचपन।
चाइल्डहुड। अभी बचपन को किसने देखा थोड़ी है। हाँ, हम कहते हैं कि हमने बचपन देखा है, लेकिन बचपन जो एग्जैक्ट नाउन है उसे तो किसी ने देखा नहीं, ना ही किसने टच किया है, लेकिन महसूस सबने किया है। तो बचपना हो गया, सच्चाई हो गई, बुढ़ापा हो गया, इस तरीके सारे वर्ड्स, सारे नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, यानी कि भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक नाउन, जिसके बारे में जो 5 सब कैटेगरीज होती है ये हमने पढ़ी। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी, लेकिन इतना डिटेल काफ़ी है हमारे सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और किसी को डिफाइन करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इस तरह के इंग्लिश के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए। धन्यवाद।